टेक सॉल्यूशन। तो आज का टॉपिक है हाउ टू फिक्स दिस ब्लू स्क्रीन एरर। योर पीसी रैन इनटू अ प्रॉब्लम एंड नीड्स टू बी रीस्टार्ट। अगर आपको भी ये ब्लू स्क्रीन का एरर आ रहा है, अपने लैपटॉप पे काम करते करते आपको ये एरर आ जाए सडनली, तो कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या क्या क्यों ये इशू आता है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में, और कैसे इसको आप आइडेंटिफाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर ये पूरी डिटेल वीडियो है। पहले हम चेक करते हैं इसकी रूट कॉज क्या है। अगर आपने कोई न्यू हार्डवेयर अपने डेस्कटॉप में ऐड किया है तो उसकी वजह से आपको ये एरर आ सकता है, या फिर आपने कोई न्यू अपडेट ड्राइवर अपडेट इंस्टॉल किया है तो उसकी वजह से भी आपको ये एरर आ सकता है। और अगर हम सॉफ्टवेयर कॉजेस में देखें तो अगर आपने कोई रिसेंटली न्यू अपडेट विंडोज का न्यू अपडेट इंस्टॉल किया है तो उसकी वजह से भी आपको एरर आ सकता है, या फिर आपने कोई न्यू सॉफ्टवेयर या फिर न्यू अपडेट इंस्टॉल किया हो, न्यू गेम इंस्टॉल किया हो हाई कॉन्फ़िगरेशन का, और उसकी वजह से भी आपको ये इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से ये एरर आ सकता है। या फिर आप कोई हाई यूटिलाइजेशन गेम खेल रहे हो तो उसकी वजह से भी आपको ये एरर आ सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और उसके अंदर आप हैवी डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, उस पर वी लुकअप या एच लुकअप लगा रहे हैं, तो उस केस में भी आपको ये ब्लू स्क्रीन का एरर आ सकता है। दैट मीन्स कि अगर आपके लैपटॉप की यूटिलाइजेशन हाई हो जाएगी, उसका सीपीयू या फिर रैम का यूटिलाइजेशन हाई हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी आपको ये ब्लू स्क्रीन का एरर आ सकता है। तो कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका एक्चुअल रूट कॉज क्या है और कैसे उसको फिक्स करना है, उसके ऊपर ये पूरी डिटेल वीडियो है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताऊंगा। तो इसको फिक्स करने के लिए तो सबसे पहले हमें अपने जो भी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं उसको हमें एडवांस रिपेयर ऑप्शंस में खोलना पड़ता है। उसके अंदर एक एडवांस रिपेयर ऑप्शन होता है जिसमें आपको उसको ओपन करना पड़ेगा। उसके भी दो मेथड है, एक फोर्सफुली और एक नॉर्मली। अगर आपका लैपटॉप ऑन हो रहा है पर लॉगिन नहीं हो रहा तो हमें फोर्सफुल मेथड अप्लाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्सफुल मेथड, जो हमारा मेथड 1 होगा। जैसे कि ये मेरा लैपटॉप है, ये ऑन हो रहा है पर ये लॉगिन नहीं हो पा रहा मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अगर हम इसमें फोर्सफुली खोलना चाहते हैं एडवांस रिपेयर ऑप्शन, तो उसके लिए हम पहले लैपटॉप को ऑन करेंगे और जैसे ही हमें विंडोज का आइकन दिखेगा, विंडोज का जो लोगो है देखिए, तभी हम इसको फोर्सफुली शट डाउन कर देंगे। उसके बाद इसको वापस ऑन करेंगे हम, और जैसे ही हमें विंडोज का लोगो दिखेगा हम उसको फोर्सफुली फिर से बंद कर देंगे। ये मेथड आप अपने डेस्कटॉप में भी सेम मेथड आपने यूज करना है। जैसे ही मुझे को विंडोज का लोगो दिखेगा मैं इसको फोर्सफुली बंद कर दूंगा। ये आपने कम से कम 2 से 3 बार करना है, तो उसके बाद ये आपका एडवांस रिपेयर मोड में ओपन हो जाएगा। सेम एक्टिविटी आपने 2 से 3 बार करनी है और यही आप अपने डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं। लैपटॉप ऑन किया है मैंने और आप नीचे देख सकते हैं लिखा हो प्लीज वेट। इसका मतलब क्या है कि आप जो आपका लैपटॉप है वो एडवांस रिपेयर मोड में ओपन होने वाला है, तो अब आपको ये शट डाउन नहीं करना, आपने वेट करना है। जो आपको ऑप्शन चाहिए वो आपको अभी मिल जाएगा एडवांस रिपेयर मोड का। आप देख सकते हैं एडवांस्ड ऑप्शन नीचे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एडवांस ऑप्शन रिपेयर मोड में खुल जाएगा आपका लैपटॉप। अब जो नॉर्मल मेथड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपका लैपटॉप ऑन हो रहा और आप लॉगिन कर पा रहे हैं तो आपको जाना है सर्च बार पे, वहां लिखना है रीसेट दिस पीसी। इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो एडवांस स्टार्टअप लिखा हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ है रीस्टार्ट नाउ,
ये वाला, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आप सीधा एडवांस रिपेयर मोड के ऑप्शंस पे खुल जाएंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि हमें अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको एडवांस रिपेयर मोड में ओपन करना है। ये दो मेथड है जिनके थ्रू आप उसको ओपन कर सकते हैं। अब जैसे कि ओपन हो गया तो हम फर्स्ट मेथड जो अपना अप्लाई करेंगे, हम जाएंगे ट्रबल शूट के अंदर, एडवांस ऑप्शन के अंदर क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे स्टार्टअप सेटिंग्स पे, इस पे क्लिक कर देंगे ताकि हम अपने लैपटॉप को सेफ मोड के अंदर ओपन कर पाए। रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे और ये रीस्टार्ट होगा और फिर हम इसको सेफ मोड पे ओपन कर देंगे। F5 की है उसको प्रेस करेंगे ताकि हम सेफ मोड पे ओपन हो जाए आपका लैपटॉप। और उसके बाद जो भी हमने रिसेंटली जो भी न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे या फिर कोई न्यू अपडेट इंस्टॉल किया होगा तो उसको हम अनइंस्टॉल कर देंगे। अगर आपने रिसेंटली कोई न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है या फिर कोई अपडेट इंस्टॉल किया उसके बाद से आपको उसके नेक्स्ट डे से आपको ये एरर आ रहा है तो दैट मीन्स कि उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या फिर उस अपडेट की वजह से आपको एरर आ रहा है। तो ये सेफ मोड में ओपन हो गया, आप देख सकते हैं ऊपर लिखे आया था चारों ओर सेफ मोड सेफ मोड। तो आपने जाना है कंट्रोल पैनल के अंदर, कंट्रोल पैनल आगे उस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे प्रोग्राम एंड फीचर्स पे, प्रोग्राम एंड फीचर पे क्लिक करेंगे आप। ये देख सकते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर है जो आपने इंस्टॉल जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है। तो आप डेट वाइज चेक कर सकते हैं कि जो रिसेंटली आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर डाला है और उसकी वजह से आपको सॉफ्टवेयर डालने के बाद से आपको इशू आ रहा है तो आपको डेट वाइज उसको सर्च कर लीजिए और उसको राइट क्लिक करके आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये डेट वाइज है सारा, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे और उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आप अपडेट्स पे क्लिक करें, व्यू अपडेट्स पे जाएंगे आप तो यहाँ पे जो आप में अपडेट्स आपने इंस्टॉल किए होंगे वो सारे आ जाएंगे। आप डेट वाइज उनको शॉर्ट कर सकते हैं और जो रिसेंटली आपने कोई न्यू अपडेट जो भी इंस्टॉल किया हो अगर उसके बाद आपको एरर आ रहा है तो आप उस अपडेट को राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो सेफ मोड पहले आपको ये अनइंस्टॉल करना अपना कोई सॉफ्टवेयर या फिर अपडेट आप। उसके बाद हम जाएंगे सर्च बार पे, वहां लिखेंगे एडवांस सिस्टम, इस पे जाएंगे आप, इस पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, एडवांस टैब में आपने रहना है, नीचे आप देख सकते हैं स्टार्टअप एंड रिकवरी का ये ऑप्शन है। इसके अंदर जो सेटिंग का ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक करना है और जो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट का ऑप्शन है इसको आपने अनटिक कर देना है। ऑटोमेटिक को अनटिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे। दैट्स इट। अब आप अपना लैपटॉप चेक कर सकते हैं। मोस्टली इसके बाद ये इशू सॉल्व हो जाता है। अगर अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा तो हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। एडवांस रिपेयर मोड में आना है आपने और ट्रबल शूट पे जाना है, एडवांस ऑप्शन पे जाना है, हम जाएंगे सिस्टम रिस्टोर पे। इससे क्या होगा, जो भी आपका लास्ट रिस्टोर पॉइंट होगा वहां से हम अपने लैपटॉप को रिस्टोर कर देंगे। अगर आप कोई रिस्टोर पॉइंट होगा तो, अगर कोई रिस्टोर पॉइंट सेव नहीं होगा तो ये एरर दिखा देगा फेल्ड का। तो अभी वेट करते हैं, वो एनालाइज कर रहा है आपके लैपटॉप को। यहाँ पे जो भी आपका लॉगिन नेम है उसको टिक कर देना है, उस पर सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद उसका पासवर्ड डाल देना अगर है। अगर कोई पासवर्ड आप यूज नहीं करते हैं तो ब्लैंक छोड़ के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं मेरे केस में कोई भी रिस्टोर पॉइंट नहीं है मेरे इस सिस्टम में।
तो मेरे केस में ये जो सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन है ये वर्क नहीं करेगा, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अगर आपके उसमें ये वर्क करता है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करके रिस्टोर कर सकते हैं अपना लास्ट पॉइंट, और आपका जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ट्रबल शूट पे जाएंगे, फिर से हम एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और जो हम नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करेंगे स्टार्टअप रिपेयर पे क्लिक करेंगे। डायग्नोस कर रहा है आपके पीसी को, जो भी स्टार्टअप की फाइल्स हैं उनको रिपेयर कर रहा है। अगर उसकी वजह से एरर आ रहा होगा तो यहाँ पे वो सॉल्व कर देगा और आपको दिखा देगा सॉल्व। देखिए मेरे केस में इससे भी नहीं हुआ है, ये मेरे इस ऑप्शन से भी मेरा जो लैपटॉप है वो सही नहीं हो पाया। देखिए अब एरर आ गया है, कुड नॉट रिपेयर योर पीसी। तो मेरे केस में ये ऑप्शन भी काम नहीं कर रहा है। अगर आपके केस में कर रहा है तो बहुत अच्छा है। तो हम फिर से जाएंगे रिपेयर, एडवांस रिपेयर में ट्रबल शूट पे जाएंगे, हम एडवांस ऑप्शन में जाएंगे और हम जाएंगे अब कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है, अब हम अपनी जो फर्स्ट कमांड है उसको टाइप करेंगे यहाँ पे, वो है chkdsk /f /r C। हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि C में जो है बाय डिफॉल्ट आपकी विंडोज लोड होती है, तो इसलिए हम C लिख रहे हैं। एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस कमांड से होगा क्या, आपकी हार्ड डिस्क में कोई भी इश्यू रहेगा ना तो वो चेक डिस्क के थ्रू वो इश्यू सॉल्व हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है कम से कम 10 मिनट चलता है। तो मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दी है, कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अब जो हमें नेक्स्ट कमांड डालनी है वो है sfc /scan नाउ और एंटर प्रेस कर देंगे। इस कमांड से क्या होगा, आपकी जो विंडोज की फाइल्स होती हैं अगर कोई करप्ट हो गई या फिर मिसिंग हो गई तो इसके थ्रू वो रिपेयर हो जाएगी। ये प्रोसेस भी 3 से 5 मिनट का टाइम लेता है कंप्लीट होने में। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं 100% हो चुका है ऑलमोस्ट। इसके बाद आपने एग्जिट टाइप करना है और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे ताकि आपकी जो विंडोज 10 है वो लोड हो जाए। तो ये मेन ट्रबल शूटिंग स्टेप है जो आपने अप्लाई करने अपने ब्लू स्क्रीन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने कोई न्यू हार्डवेयर भी ऐड किया है अपने लैपटॉप या फिर न्यू एक रैम ऐड की है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, उसकी वजह से भी आपको एरर आ सकता है।